तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर के आया हूँ वो एक गायकार की आत्मा है। तो फाइनली दोस्तों, कहानी शुरू होती है अब। ये घटना उन दिनों की है जब हिंदी सिनेमा अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था और तकनीकी दृष्टिकोण से आज के मुकाबले बहुत पीछे था और मुल्क फिल्मों का दौर ख़त्म ही हुआ था। ऑडियो की तकनीक शुरू हो चुकी थी। उन दिनों कुछ फिल्मी कलाकारों को अपने ऊपर फिल्माए जाने वाले गीत खुद गाते होते थे। यानी दोस्तों, उन दिनों में जो सिंगर थे वो अपनी आवाज़ में खुद गाने गाते थे। फिर दोस्तों, एक बार अशोक कुमार सदाबहार हीरो के रूप में जाने जाते थे और उनके प्रशंसकों की तादाद बहुत बड़ी थी। एक बार की बात है, शाम को अशोक कुमार शूटिंग से वापस लौट रहे थे। उस समय आसमान में एकदम बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। उनकी कार जब घर से कुछ पहले रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा क्रॉसिंग बंद था। फिर दोस्तों, अशोक कुमार गाड़ी से नीचे उतर गए और ड्राइवर से कहा कि गेट खुलने पर गाड़ी लेकर घर पर पहुंच जाना। मैं बगीचे की तरफ से होता हुआ घर पहुंच जाऊंगा। फिर दोस्तों, वो मौसम का आनंद लेते हुए पेड़ पौधों के बीच से होते हुए निकल गए। एक जगह आंधी में टूटकर गिरा हुआ पेड़ दिखाई पड़े तो थोड़ी देर के लिए वहीं पर अशोक कुमार बैठ गए। तभी दोस्तों, उन्हें एक बहुत ही बड़ी सुरीली आवाज़ में किसी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गाना उन्हें फिल्म का ही लगा था और उन्हीं की गाया हुआ वो गाना था। उन्होंने गाने वाले को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जो गाना गा रहा था वो कहीं दिखाई ना दिया। फिर दोस्तों, अशोक कुमार ने कहा, अरे भाई कौन हो जो इतनी अच्छी आवाज़ में गाना गा रहे हो? भाई कौन हो? अरे भाई, बहुत ही अच्छा तुम गा रहे हो। भाई तुम कहाँ हो? मेरे सामने तो आओ और मेरे सामने आकर गाओ। फिर दोस्तों, कोई भी आवाज़ ना आई। फिर अशोक कुमार ने उसको पुकारा, अरे भाई प्लीज़ मेरे सामने आकर गाओ, बहुत ही अच्छा तुम गाना गा रहे हो। फिर दोस्तों, उधर से आवाज़ आई, अरे पहले मेरा गाना सुन लीजिए अशोक जी, मेरा पूरा गाना पहले तो सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके सामने आऊँगा। फिर दोस्तों, अशोक कुमार ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की और कहा, अरे ठीक है भाई, ठीक है, गाओ, मैं तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ, बिला फिक्र होकर के गाओ, मैं सुन रहा हूँ। फिर दोस्तों, अशोक कुमार वहीं पर बैठ गए और गाना सुनने लगे। फिर एक घने पेड़ के ऊपर से गाने की आवाज़ आती रही। गाना पूरा होने के बाद अशोक कुमार ने गाने को सराहा। ऊपर से आवाज़ आई, अरे अशोक कुमार जी, मुझे ये गाना बहुत पसंद था और इसके लिए मैंने आपकी फिल्म 26 बार देखी है। उसकी बात सुनकर अशोक कुमार हंसने लगे कि कोई 26 बार सिर्फ एक गाने के लिए फिल्म देख सकता है। फिर उस भूत ने कहा, अरे अशोक कुमार जी, इस गाने को बराबर गाता था मैं, लेकिन कोई मेरा पूरा गाना सुनता नहीं था।
लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये गाना बेसुरी आवाज़ में तू गा रहा है। फिर अशोक कुमार जी, एक दिन मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया और अशोक कुमार जी, मैं आपकी फ़िल्म देखने गया और सिनेमा हॉल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। बहुत से लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश तो की, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी और सिनेमा हॉल की ऊपर छत पर चढ़ गया और लोगों के तानों की वजह से मैं सिनेमा हॉल की छत पर से ज़मीन में कूद गया। और ये कहते ही वो भूत रोने लगा। फिर अशोक सर ने कहा, अरे भाई, और क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर दोस्तों, उस भूत ने कहा, अशोक भाई, मैं जब वहाँ से कूदा तो मैं ज़मीन में आकर के मर गया, लहू लहान हो गया, मेरा खून सब तरफ बहने लगा और आपने अखबार में खबर पढ़ी भी होगी। और तब से मैं यहीं पर ही भटक रहा था कि कोई मेरा गाना सुन ले, कोई मेरा गाना सुन ले, यही मेरी एक अरमान थी। और अशोक सर जी, आज मैं बहुत खुश हुआ कि आपका गाया गाना आप ही को सुनाने का मुझे मौका मिला और आपने मेरी और मेरी आवाज़ की भी तारीफ़ की। और अशोक सर जी, अब मेरी आत्मा शांत हो जाएगी और अशोक सर जी, मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। और फिर दोस्तों, ये कहते ही वो भूत वहाँ से चला गया और उसके बाद वो भूत उस जंगल में कभी नहीं आया। और इसके बाद अशोक सर जी अपने घर वापस चले आए। फिर उन्होंने आकर घर में उस भूत की सारी बात अपने घर में बताई। फिर अशोक सर जी के घर वालों ने बताया, अरे बेटा, वो तड़प रहा था कि कोई मेरा गाना सुन ले, लेकिन आज तुमने उसका गाना सुन लिया, इसीलिए उसको उसकी आत्मा की शांति मिल गई और वो वापस चला गया। और फिर दोस्तों, वो ड्राइवर भी गाड़ी लेकर के आ गया और फिर अशोक कुमार अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।